साथ बीजेपी के विधायक लक्ष्मण यादव साहब हैं। यादव साहब, जो बजट है वो अब 12 बजे पेश होगा। समय में सदन की सहमति से थोड़ा बदलाव किया गया है। क्या किस तरीके के बजट की उम्मीद करते हैं और सदन में आज जो वक्त बदला गया है उसको लेकर स्पीकर साहब ने जानकारी दी है। हमारे साथ कंवर सिंह यादव साहब भी है। सर, बातचीत क्या किस तरीके से बदलाव हुआ है सर समय में? देखिए, उससे पहले दिन फाग है, जुलंडी जिसको बोलते हैं, तो लोग घरों में रहेंगे तो आने में भी समय लगेगा सदन में, तो इसलिए 11 की बजाय 12 बजे बजट का वो रखा है। और दूसरा ये है कि इस बार का बजट अलग से हरियाणा के अग्रणीय चलाने के लिए बेहतरीन बजट होगा, क्योंकि लोगों से 2-3 महीने तक आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने संपर्क साधा है कि किन लोगों की, किस वर्ग की क्या क्या डिमांड है। उसके आधार पे इस बार बजट आपको देखने को मिलेगा। पहले भी आदरणीय मनोहर लाल जी भी ऐसे ही करते थे, लेकिन आज एक लंबी फहरिस्त है कि जिसमें लोगों ने अपने सुझाव भेजे हैं बजट को लेके, तो उसी को लगता है कि ये हर वर्ग का बजट आने वाला है। महिला हो, युवा हो, किसान हो, उद्योगपति हो, चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, तो सबको मिला के बजट आने वाला है। आज की जो कार्रवाई थी उसमें आपने शून्यकाल में भी अपनी बात रखी। रेवाड़ी के मुद्दे को जो है वो आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे को सदन में रखा। इसके बाद आपने जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान शेर और शायरी के जरिए जो है वो मुख्यमंत्री की जहां आपने तारीफ की, आपने कहा कि झुक झुक कर मुख्यमंत्री को आज जो वो राम राम करता हूं। क्या किस तरीके का वो संदर्भ जब आपने वो शायर संदर्भ ये था कि देखिए, हमारी 11.5 साल की जो सरकार रही, तो मैंने गरीब कल्याण को समर्पित ये सरकार रही, चाहे वो केंद्र सरकार की आदरणीय मोदी जी की सरकार है, चाहे यहाँ नायब सैनी जी की सरकार है। निरंतर आप देख रहे होंगे जो गरीब कल्याण के काम हमने किए, मैंने उन्हीं पे चर्चा की है। निरंतर लगातार महिलाओं को किस तरह से लखपति दीदी बनाने का था, महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपये देने का था, चाहे महिलाओं के लिए आप देखेंगे थाने अलग से खोलने का था, चाहे महिलाओं के लिए अलग से रिलैक्सेशन जो हमारी सरकार ने अनेक योजनाओं के अंतर्गत दिया है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको भी काम देने का काम किया है। तो महिलाओं को, चाहे आप आरक्षण की बात करें, उनमें भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो उसके साथ साथ हमारे अनुसूचित जाति के लिए हमने क्या किया है, किसान के लिए हमने क्या किया है, तो आम गरीब आदमियों के लिए ये सरकार समर्पित रही है 11.5 साल। ये आज की कार्रवाई में जाते जाते तीखी नोकझोंक हुई। जो कांग्रेस का आज विरोध प्रदर्शन था मुख्य गेट पर, उसको लेकर कहा गया कि ये सदन की गरिमा के लिए ठीक नहीं था। मुख्य गेट का रास्ता रुक गया, मुख्यमंत्री को या मंत्रियों को या बाकी सदस्यों को दूसरे गेट से जाना पड़ा। आप किस तरीके से देखते हैं जो आज आखिर के पलों में जो तीखी नोकझोंक हुई है? देखिए, सब मीडिया इवेंट था ये, और मैं ये समझता हूँ कि आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको इस मंदिर में भेजा है, उन व्यवस्थाओं को सबने ही करना चाहिए, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे दूसरे अन्य लोग हों। भाई, ये प्रदर्शन गेट के ऊपर ठीक नहीं है, आप प्रदर्शन बाहर करो। जब भी मीडिया कवरेज उतनी ही करता है, तो ये मुझे लगता है कि ये उल्लंघन है। आपने पिछले दिनों देखा, जब अजय चौटाला जी आए थे ट्रैक्टर लेके, तो उनको भी अंदर नहीं आने दिया था, क्योंकि ये व्यवस्था की बात है, नहीं तो कल कुछ और हो जाएगा। तो इसलिए आज, और मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का ये सुन के, मुख्यमंत्री अपनी लिफ्ट से ना आके पंजाब वाली जो साजे की लिफ्ट है उससे आना पड़ा, तो हम लोगों को भी 20-25 मिनट, आधा घंटा बाहर खड़ा रहना पड़ा। तो ये जरूरी नहीं है, प्रदर्शन आप बाहर भी कर सकते हो। आप प्रजातंत्र में मर्यादाओं में रह के ही आप प्रजातंत्र की रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हमारे साथ बीजेपी के रेवाड़ी से जो विधायक हैं लक्ष्मण यादव, ये बातचीत कर रहे थे। ये कह रहे हैं कि आज जो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था, उस विरोध प्रदर्शन के चलते जो है वो असुविधा हुई है और इस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो नहीं होना चाहिए था। इसको लेकर आज सदन में भी तीखी नोकझोंक हुई है। हरविंदर कल्याण जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ये सदन की गरिमा के लिए ठीक नहीं था और इस तरीके का विरोध प्रदर्शन गेट पर नहीं होना चाहिए था, इसको सीमा में रहकर जो है वो किया जाना चाहिए था। और सदन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी ये कहा है कि अगर कांग्रेस को जो बात रखना चाहते हैं वो सच नहीं है, लेकिन अगर वो अपने गुबार निकालना चाहते हैं तो चंडीगढ़ में 25 सेक्टर में वो अपना विरोध प्रदर्शन जो वो कर सकते हैं। हमारे